You're watching Breaking Barriers with your host आलिया और आज काफी दिन के बाद फिर एक गैप के बाद जनाब साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और आपने फिर काफी टाइम लगा दिया, लेकिन पता ही चला कि आप अमेरिका में नहीं थे, कहीं मैं गए हो। अमेरिका में नहीं था। मैं एक तो गल्फ गया था यूएई के अंदर, और पहले उससे थोड़ा सा मुझे मेरे घर में बच्ची आई, मेरी डॉटर जो यंगेस्ट, शी स्टिल इन द स्कूल, तो वो घर कुछ ले आई वायरस वगैरह, जिससे मेरा गला खराब था। और ओहो। उसी बीमारी के दौरान ही बल्कि मुझे जाना पड़ गया। मैंने एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू किया। सेकंड डे आई हैव टू फ्लाई टू अबू धाबी, तो मैं फिर चला गया था, लेकिन परसों वापस आया हूँ। लेकिन ओके आपको पता है, यू आर वन ऑफ द फेवरेट पर्सन आलिया, कि मेरा दिल होता है आपके साथ करें। सर, ये देखिए हाथ जुड़े थे मेरे सर। साजिद साहब, मैं आई एम योर एम्बेसडर इन अमेरिका। आप मुझे मेरे जितने फेवरेट हैं तो बात खत्म हो जाती। आप सोच, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं डेफिनेटली, ये हो ही नहीं सकता कि मैं थैंक यू। आपको अवॉइड करूं। जी जी। अच्छा साजिद साहब, कुछ खबरें, काफी सारी खबरें, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। एक तो ये कि जो विवेक रामास्वामी हैं, उन्होंने गवर्नर फॉर ओहायो के लिए अनाउंस कर दिया अपने आप को कैंडिडेट। अब वो गवर्नर बनेंगे। और इस खबर पर जाने से पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सर, ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में कुछ लोग इंडियन फ्लैग्स लेकर आए हुए थे, क्रिकेट को फॉलो करने वाले क्रिकेट फैंस। वो इंडियन फ्लैग लहरा दिए उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम में। अब उनको कॉलर से पकड़ के, जैकेट से पकड़कर घसीट के निकाला गया और इंडियन फ्लैग उनसे छीन लिया गया। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए? ज्यादती, सख्त ज्यादती। बल्कि आलिया, अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का था। और मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के अंदर, वो सारे इंडियन थे, वो सारे सरदार जी थे, सारे सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की। तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज, बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने। विजुअल बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। जिसने भी किया है ज्यादती की है, उनको चाहिए। सर सर, किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे, उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए ले गए। अच्छा, एक नहीं, दो तीन फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना सर। मैं कहता हूं, मैं आप बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है। और मैं बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि मैं हालिया जब न्यू जर्सी में मैच था तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ। मैंने और जसदीप जो मेरे भाई हैं, उन्होंने, हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक रोक के तस्वीरें ले रहे थे। किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत। दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी आलिया, मेरे भी यहाँ आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा, जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूँ मजा लेकिन है। साजिद साहब, ये देखें कि वहां के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, आ मतलब चुकी वो है, बहादुर भी हो चुके हैं बहादुर कि भी हो वो चुकी फ्लैग लेकर है, उन्हें पता है। था उनके साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान को
पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहनदास, तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता। तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे। ये ज्यादती है हमारे साथ। ठीक, अच्छा लेकिन साजिद साहब, लेकिन आलिया देखेंगे, एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हम इस सफर पे किस तरह चल रहे हैं, पहुंच किस तरह रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड से भाईजान आते हैं, प्ले बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं, कई बच्चे हैं वेटलॉग से शादी के बगैर, लेकिन उनको भी आके पाकिस्तान में हुकूमत में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए मुर्शद का लबादा ओढ़ना पड़ता है। तो इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन, मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबदू वय्या का नस्ताइन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर ये डायरेक्शन तो आपकी काबल की तरफ है। आप कहते हैं हम कि इंडिया से कंपीट करेंगे। इंडिया से कंपीट करना है तो आपके जो अगले दिन लम्स में जो नारे लगाए गए हैं वो ज्यादती हुई। अगर लम्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, अगर वहां के बच्चे भी तालीम की बजाय सियासत नहीं है, जिहाद के अगर उनका डायरेक्शन है, तो फिर मैं दुआए खैर ही करूंगा। उनको चाहिए था बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन करते, वो पूछते कि हमारा इंटरनेट क्यों नहीं ठीक चल रहा, हमने दुनिया के साथ किस तरह कंपीट करना है, हमें पाइथन सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाए। उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सियासत नहीं जिहाद है। मुर्शिद हैं, उनको चिया सीड मिला है, उनको बीट रूट नहीं मिल रहा है, उनको मिसाज नहीं हो रही है, पता नहीं। एक बीमारी है, बीमारी है। ये भी बीमारी की निशानी है जो झंडों पे लड़ाई हुई है। ये भी जो झंडों पे, ये बीमारी है। देखे ना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें अगर कानून है, मेरे ख्याल में तो कानूनन कोई भी आप कर सकते हैं, इसे अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कानून इजाजत नहीं देता, फाइन करते उनको, बदतमीजी ना करते। लेकिन चले, मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूं कि इस वक्त हम बीमार हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वी आर साइकोलॉजिकली सिक। लेकिन इसमें दो चीजें मैं दो खबरें जो आपको बताना चाहूंगा आगे। एक तो खबर जनरल मैसेज के लिए है, जिसमें लोगों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हैं, कई हार्ट के मरीज जो है वो उनको दवाई लेनी पड़ी, एक उनके लिए बुरी खबर है। एक आपकी लूटिंग एलीट जो है, जो लूट रहे हैं मुसलसल, एक उनके लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए खबर ये है, लेकिन वो खबर के दो रुख है, कुछ अच्छी खबर, आधी अच्छी है आधी बुरी है, कि भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर। जनरल मैसेज के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है, इसी खबर का दूसरा रुख है, शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की, ये अच्छी खबर है। कहीं बाहर ही मार मूर के तो वो वापस चले गए आपको, ये अच्छी खबर। अब जो दूसरी खबर है, और दूसरा इसी को भी मैं इस पे बोलना सर, लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ कि आप पॉजिटिव एक एलिमेंट कैसे निकाल लिया आपने, वाह वाह। इस खबर से पॉजिटिव खबर इस तरह बिल्कुल निकला है ना कि वो अगर आ जाते पाकिस्तान में, तो पहले भी उन्होंने कहना क्या था, भाई घर में घुस के मारा, वो तो पहले भी कहते हैं। तो ये मेहरबानी उनकी कि यहाँ पे नहीं आए, तो समंदर पार ही धुलाई कर दी उन्होंने, अच्छी बात की है। दूसरा उसमें अब जो क्रिकेट का एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब से, और जो भी बाख्तियार लोग हैं, खुदारा इन अनफिट बच्चों को लेकर, लौंडे लपाड़ों को न्यूजीलैंड अब ना जाए, किराया बचा लिया। कौम के पास ना इतने पैसे हैं, महंगाई है, इनको यहां से इकॉनमी टूटे फूटे जहाजों में, अगर कोशिश करें दुबई किसी कश्ती से पाकिस्तान ले जाए, किसी लांच पे बिठा के, तो इनको पाकिस्तान लेके जाया जाए। जहाज पे जाने वाले ये लोग नहीं। सर वो पहुंच गए पाकिस्तान, जहाज पे पहुंच चुके हैं। गलत किया, ये लातों के भूत बातों वाले नहीं थे, इनको तो किसी कश्ती में बिठा के, वो भी चप्पुओं वाली होती, मोटर वाली ना होती, चप्पुओं वाली होती, तो उसमें ले जाते। 3 दिन में ये पहुंचते पाकिस्तान, और इनको 3 दिन ना पानी दिया जाता, तो ना इनका खुराक दी जाती।
ताकि इन्हें पता चलता कि ये किस मुल्क के आप लोग हो, और तुम्हें लोग टीवी के साथ जुड़ जुड़ के देखते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई कुछ। और तुम सर हमारा इनको जो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं प्लेयर्स को, वो भी वापस लिए जाएं, देने जो चाहिए। जो जो पर्क्स दिए जाते हैं इनको। मैं इनको, अगर आज सद्दाम हुसैन जिंदा होता किसी अच्छे मुल्क में, तो जो डील करता था ना वो अपने प्लेयर के साथ, इनके साथ वो होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानी लोगों का बहुत दिल जलाया है। चले, और कोई नई बात नहीं है, पहले भी न्यूजीलैंड, पहले भी हार के गए हैं यहाँ से, पहला मैच भी हारे थे ये। हाँ, ऐसे ऐसे। अब आगे बांग्लादेश से भी हारेंगे, तो पता नहीं। अच्छा। लेकिन जी ये जी। कि इनको चाहिए इसको बंद करें, क्योंकि मैंने न्यू जर्सी में देखा था, मैंने आज तक किसी प्लेयर को, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को, क्रिकेट में 300 पाउंड का खिलाड़ी नहीं देखा। मैंने जब न्यू जर्सी में देखा तो एक बच्चा बहुत मोटा ताजा था, बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो वो लोग बार बार उसको देख देख के हंसते थे। बल्कि फिर मुझे याद आया, मैं उसने टीवी पे इंटरव्यू दिया, कहता उसे किसी पूछा गया तू किस तरह आ गया टीम में, तुम्हें तो कबड्डी में होना चाहिए था या कुश्ती में होता। कहता अब्बू के दोस्त थे, अब्बू क्रिकेटर है, अब्बू के दोस्त है, उन्होंने रख लिया मेरे को। इस तरह तो ये आपके क्रिकेट हाँ सिलेक्ट। जी सर, वो हाँ, मोइन खान आज के बेटे अगली भी आजम खबर, खान। इसी खबर में से अगली, मुर्शद पाक को किसी ने टीवी दिखा दिया है, क्योंकि उनके पास 3 कमरों का स्वीट है, एंजॉय करते हैं वहां पे सारी जिंदगी। मैं वैसे 25 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में है, मुसलमान तो पाकिस्तानी, तुम्हारे पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है जो आपके मुर्शिद के पास है। आम एक एवरेज बंदे को बताया जाए कि वो जेल में जो एंजॉय वो चीजें कर रहे हैं, बल्कि अभी नई खबर चल रही है कि उनका खुराक का बजट मजीद बढ़ गया है। अब वो जो चिया सीड और बीट रूट और ग्रीक योगर्ट खाते हैं, 2-2 मसाज करने वाले मिले हैं, 3 कमरों का स्वीट है, लाइब्रेरी और जिम है जेल के अंदर, बीवी मिलती है, रोजाना आती है, वो हाथों से जुल्फें सुधारती है, फिर 70-70 वकील आते हैं जो शेर सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं। जब मुर्शद पाक ने टीवी पे देखा क्रिकेट का मैच, तो आज किसी ने बताया कि वो बहुत गुस्से में आ गए, चेहरा जलाली हो गया, और उन्होंने फरमाया मोहसिन नकवी जहां जाता है पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। मुर्शिद पाक, जब आप खुद वजीर आजम थे तो आपने कौन सा क्रिकेट को ठीक किया था? अपना दौर भूल चुके हैं आप। ठीक, ऐसे ही है। ठीक है लेकिन तो लेकिन लेकिन वो बात है आलिया, शर्म हमको मगर नहीं आती, क्या फर्क पड़ता है। जी। लेकिन अच्छा साजी साहब, अब वो वाली खबर, विवेक रामास्वामी सर, बड़ी हाँ, खबर। नहीं दूसरी, हाँ दूसरी, इसी का अगला पोर्शन बता, लेकिन उसको भी मैं बताता हूँ। अच्छा, विवेक रामास्वामी के बारे में बताना ये चाहूंगा। आपको पता है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय विवेक रामास्वामी। उनका नाम विवेक गणपति रामास्वामी है। 39 ईयर्स ओल्ड है, 39 ईयर्स। और 2014 में उन्होंने बायोमेडिसिन किया उन्होंने हार्वर्ड से, और रेविएंट साइंसेस के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई, और लॉ स्कूल जब उन्होंने खत्म किया तो उनकी नेटवर्थ जो थी वो उस वक्त मेरे ख्याल में 11 मिलियन थी उस वक्त, जब उन्होंने लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया। 1985 में सिंसिनेटी ओहायो में पैदा हुए। लॉ किया उन्होंने येल से और हार्वर्ड से बायोलॉजी। तामिल है, ओरिजिनल तामिल है, वो तामिल लैंग्वेज जो है वो फ्लुएंट बोलते हैं, बल्कि तामिल ब्राह्मण है, केरला से हैं। वालिद जो थे उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलकत्ता से उन्होंने पीएचडी की थी। जो वालदा थी उनकी मां मैसूर मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट थी। जो किताबें उन्होंने लिखी है, वो किंग, नेशन ऑफ विक्टिम्स और कैपिटल ऑफ पनिशमेंट, ये 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं। और मुसलसल जाते हैं, रेगुलरली मंदिर जाते हैं, और अपने जब जवान हो रहे थे तो हर साल गर्मियों में वो भारत जाते थे। क्रिश्चियनिटी की तरफ किस तरह आए वो? जो उनका पहला पियानो का टीचर था, ही वाज अ कंजर्वेटिव और क्रिश्चियन था। उन्होंने उनको बताया, 8वीं जमात तक वो पब्लिक स्कूलों में गए, 8वीं के बाद वो प्राइवेट स्कूलों में गए, और जिस स्कूल में गए वो कैथोलिक स्कूल था, वहां से वो पढ़े। उनकी बीवी का नाम अप्रूवा है, अप्रूवा सर्जन है, और येल में इकट्ठे वो मिले थे। और उसके बाद 2015 में उनकी शादी हुई, छोटे भाई का नाम शंकर है, और वो भी, उसकी भी अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और जो इस वक्त उनकी नेटवर्थ जो है 1 बिलियन से ज्यादा है। बटलर काउंटी ओहायो में भी उनका घर है, और कोलंबस ओहायो में भी उनका घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
गवर्नर का इलेक्शन वो लड़ेंगे वहां से, और मैं खुद उनकी कैंपेन में वॉलंटियर कर रहा हूं। और मैं ये अल ऐलान बताता हूं हमेशा पाकिस्तानी बच्चों को, बिलखसूस अपने बच्चों को, मैंने कई दफा उनकी किताबें खरीद के दी हैं कि ही शुड बी योर रोल मॉडल, कि ही इज 39 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंटेलिजेंट। मेरे जैसे लोग, मेरा आइडियल क्यों है? मुझे अपनी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी में आज तक कोई इस तरह का इंसान नहीं मिला। कल परसों मुझे किसी बड़े बाख्तियार आदमी ने पूछा कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डायस्पोरा, तो मैंने कहा सर डायस्पोरा की पोजीशन ये है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ जो है वो आपका डायस्पोरा बनेगा। और फिर मैं उनसे, मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनमें से फिर विवेक रामास्वामी ढूंढता फिरता हूं। वो डंकर, इनको डंकर कहा जाता है जो डंकियां लगा के आते हैं। तो डंकरों के अंदर ना काश पटेल पैदा हो सकता है और ना ही उनके दरमियान विवेक रामास्वामी पैदा हो सकता है। ये अफसोस की बात। हाँ, हार्वर्ड और येल के अंदर पाकिस्तानी बच्चे बहुत जाते हैं, आज भी जा रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं। हार्वर्ड में मैं कई दफा गया हूं, मैंने देखे हैं। पता नहीं क्या बात है, ना उनमें स्पार्क है, ना उनके अंदर एपेटाइट है तरक्की की, ना लेगेसी का शौक है। मैं जिस पाकिस्तानी को आज तक मिला हूं आलिया, सिर्फ 2 ही शौक है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, बस। इससे आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। वो कहते हैं हम अच्छी बड़ी गाड़ी ले ली है, बड़ा घर ले लिया है, हम अमर हो चुके हैं। लेकिन मैं एक वाहिद ऐसा पाकिस्तानी हूं। मेरी बच्ची जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए गई तो मुझे उसकी टीचर ने, हेडमिस्ट्रेस थी, उनको हेडमिस्ट्रेस प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं, उसने मुझे अभी याद है, मैं उस बच्ची का नाम ले रहा हूं जो 28 साल की पीएचडी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में की है उसने। आलिया, मुझसे उसने पूछा कि हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 20 ईयर्स। मैंने उसको कहा था कि आई वांट टू सी माय डॉटर एज अ स्कॉलर, टू बिकम अ टीचर, टू गो इनटू द रिसर्च एंड राइट बुक्स एंड बिकम अ प्रोफेसर एंड बिकम रिसर्चर। तो उसने कहा व्हाई? मैंने कहा बिल्डिंगों की एज होती है, कारोबारों की एज होती है, किताबों की एज नहीं होती। हम आज भी 18वीं सदी की किताबें पढ़ रहे हैं। मेरी जो बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका इंटरव्यू के लिए मैं गया था आलिया, उसके सारे प्रोजेक्ट स्पेस के अंदर, स्पेस स्पेशलिस्ट। तो आलिया दर हकीकत पता नहीं क्या, मैंने जिंदगी में जो कमाया है उनकी प्राइवेट एजुकेशन पे लगा दिया। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मेरी कम्युनिटी इन सारी चीजों से 100 मील दूर। एक दिन मेरे, एक और छोटी सी एक बात, में आफ्टर एक्ट तो नहीं है, मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा था, गिलमैन स्कूल का नाम था। और गिलमैन कौन था? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जॉन हॉपकिंस, उसने वो एस्टेब्लिश किया था आज से 150 साल पहले। मुझे एक दफा मेरे बच्चे ने कहा, डैडी हाउ कम यू डोंट हैव एनी पाकिस्तानी फ्रेंड? क्या वजह है, तुम्हारा कोई पाकिस्तानी दोस्त नहीं? मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा स्कूल 150 साल पुराना है, इस एरिया में तुम्हारा ख्याल, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तुम्हारे स्कूल में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं? उसने कहा कोई नहीं। तो उसने कहा, मैंने उसको कहा, मैं कहा हाउ कैन आई एसोसिएट विद देम इफ दे डोंट हैव द सेम टारगेट्स? मेरी वालदा हेडमिस्ट्रेस थी, मेरा बाप वकील था, उस दौर के थे जब पाकिस्तान में भी कोई नहीं पढ़ता था। मेरी माँ कहती थी कि मैं लोगों के घरों में जाके मिन्नतें कर करके बच्चियां स्कूलों में लाती थी, क्योंकि उस दौर में लोग बच्चियां पढ़ाना नहीं चाहते थे, पढ़ाते ही नहीं थे। और वो मुझे सारी जिंदगी ये कहती रही, वालदा मेरी यहाँ पे 17 ईयर्स, कि मैं तालीम को इबादत समझ के पढ़ाती रही हूँ, एज ए जॉब नहीं समझ के पढ़ाती रही। तो जब जिन लोगों के लिए तालीम इबादत हो, उनके लिए तालीम का कुछ और दर्जा। लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमारे हमें, मैं आई डोंट सी देम। मैं देख रहा हूं ना, डॉक्टर भी होते हैं, कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन गाड़ी और घर से आगे नहीं बढ़ पाते, बस दैट्स इट। इन्हें ये नहीं पता। अब देखें, मुझे विवेक रामास्वामी, बल्कि कहूंगा विवेक गणपति रामास्वामी, वो पहले ही अमर हो चुका है एट द एज ऑफ 39। हर अमेरिकन उसका नाम जानता है, हर अमेरिकन नाम जानता है। वो प्रूव कर चुका है एट द एज ऑफ 39, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग Indian American. He's an Indian American. Fluent in Tamil language, a practicing Hindu, and being proud at the same time. That's how, this is what is called the strong personalities. And everybody love him. And he's on my side. We are conservative. Every single Republican loves him. काश पटेल, practicing Hindu. जिस दिन वो अपने सेनेटोरियल हियरिंग के लिए गया, हाथ पे उसके वो धागा था, सबसे पहले उसने अपनी मां के कदमों को, पैरों को हाथ लगाया।
और अपने भगवान शंकर का नाम लेकर उसने इंटरव्यू दिया है, और उसने गीता के ऊपर, उसकी बहन ने उठाई थी गीता जिसपे उसने ओथ लिया, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फार राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेटिज्म को। हमारे ऊपर ब्लेम ये लगाया जाता है कि हम दूसरे किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिपब्लिकन। वी आर रेसिस्ट अगेंस्ट अदर इमिग्रेंट्स। काश पटेल है, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा कि व्हाट इज योर सीक्रेट वेपन, तो उसने कहा था काश पटेल इज माय सीक्रेट वेपन। तो लेकिन आलिया देखिए, इसमें लम्हा फिक्रिया है। आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, और हमारे जैसे लोग अगर सुन रहे हैं इसको, तो उनके लिए एक आई ओपनिंग सिचुएशन है कि आंखें खोले तो गाड़ियों और घरों से आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, इस चीज को छोड़ें। पाकिस्तान के मुहावरा होता है, किसी ने कहते भूखे से पूछा 2 और 2, उसने कहा था 4 रोटियां। अंधे से पूछा 2 और 2, उसने कहा 4 आंखें। इन चीजों से अलावा आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आगे जा सके। लेकिन विवेक रामास्वामी, आप देखेंगे कि वन डे ही विल मेक ऑल इंडियन अमेरिकन्स प्राउड, ऑल मीडिया। अच्छा सर, आखिर में हम जरा थोड़ी सी वो बात कर लें क्या? डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश की बात की है, तो उसके ऊपर बात करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर, मैं जो बात बताना चाहूंगा, उससे भी पहले एक बात बताना चाहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, कि बांग्लादेश के लिए कोई ठंडी हवाएं अमेरिका से नहीं चल रही हैं। लोगों ने कई चीजों पे तवज्जो नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बांग्लादेश के हवाले से बड़ी अजीब बात की थी। अगले दिन जब बात की गई थी कि 20 मिलियन भारत को दिया गया इलेक्शन के लिए, तो साथ बांग्लादेश का जिक्र भी किया गया, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर हुकूमत चेंज की गई थी डीप स्टेट की तरफ से, पैसे देकर यह चेंज की गई थी। और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल डॉक्टर यूनुस के लिए किया, सोशलिस्ट और कैमरिस्ट। तो जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आजकल के मसाइल से निकलेंगे, गाजा और यूक्रेन से निकलेंगे, बांग्लादेश के हाल निकालेंगे। बांग्लादेश इज देखिए, अब मैं जो बताना चाहूंगा कि जो बात वहां पे हुई है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा है कि बांग्लादेश को चाहिए कि वो डिसाइड कर लें हमारे साथ वो किस किस्म के रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका नाम मोहम्मद तौहीद है, उन्होंने उसका रिबटल किया फौरन। उन्होंने कहा जी कि हम भी ये चाहते हैं कि आप डिसाइड कर लें आपने हमारे साथ किस तरह के रिलेशनशिप रखने हैं। लेकिन बांग्लादेश 2-4 चीजें कर रहा है। एक तो पाकिस्तान मुसलसल जो भारत के अंदर लोगों को इस चीज पे इतराज है। उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आर्मी वहां जा रही है, और मुसलसल उनको खदशात का इजहार करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ISI आ रही है, चीजें आ रही हैं। और माजी के अंदर भी जो मुंबई के लोग थे, उन्होंने भी एंटर जो हुए थे, तो वो बांग्लादेश वाली साइड से एंटर हुए थे। ये भी प्रूवन है माजी के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जल्द इसका हल निकाल देंगे जब ही वो इन चीजों से फारिग हो गए। जो खबर मैं दूसरी आपकी लूटिंग अशराफिया के लिए बड़ी रिजर्व करके बैठा था, कि आज एक बात ये हुई है, रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क का बड़ा बदनामे जमाना, बदकिस्मत होटल है वो, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान की हर लूटिंग एलीट ने उसके ऊपर दिहाड़ी लगाने की कोशिश की है। आपने माजी में भी सुना होगा कि मुख्तलिफ लोगों के नाम थे कि उनको बेचने के लिए तैयार हैं, उसको ये कर रहे हैं, खा पी जाएंगे। वो इज अ मिल्किंग काउ फॉर पाकिस्तान। अब उसमें बताना ये चाहूंगा कि 220 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था रोजवेल्ट होटल का, फेडरल गवर्नमेंट ने उसका काम कैंसिल कर दिया। अब मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। 2020 में होटल बंद हो गया था कोविड की वजह से, और उसके बाद टेक्सास से, जो टेक्सास के अंदर रिपब्लिकन गवर्नर हैं, जो मैक्सिकन और सारे वहां आते थे, वो बसों में भर के उनको न्यूयॉर्क भेज देते थे, क्योंकि न्यूयॉर्क इज अ सेंचुरी सिटी, और यहाँ पे उनको वेलकम किया जाता था। 5 स्टार होटलों में रखा जाता था, जिस तरह ये रोजवेल्ट है। पहले 4000 लोग पर वीक टेक्सास से आ रहे थे, आजकल वो कम होकर 350 हो चुके हैं। होटल के 1025 कमरे हैं, 19 उसकी स्टोरीज हैं, 1924 में बना था। और जो इस वक्त इलीगल क्रिमिनल्स को जो कमरे दिए जाते हैं, $200 पर राइट के हिसाब से गवर्नमेंट रोजवेल्ट को पे करती है। रोजवेल्ट को पे करने से मुराद ये है कि वो PIA को पे करती है, और हमारा पैसा यहां से लंदन चला जाता है। लंदन से अगर भाग जाए तो दुबई रुक जाता है, उससे आगे हमारा लूटिंग एलीट पैसा लेकर ही नहीं जाती। अब उससे अगली बात जो मैं बताना ये चाहूंगा
कि इस होटल की हिस्ट्री ये है कि 1979 में इसको एक यहाँ पे डेवलपर थे, पॉल माइलस्टीन उनका नाम था, उन्होंने लीज पे दिया था पीआईए को, और साथ पार्टनरशिप थी शहजादा फैसल बिन खालिद की। और इस पार्टनरशिप को 2000 में पीआईए ने इसको पूरा खरीद लिया उन सऊदी पार्टनर से। उसके बाद ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास है। ये वही बदनामे जमाना बदकिस्मत एयरलाइन है जो मेरे मुर्शद पाक के दौर में एक मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा था कि सारे पायलटों के लाइसेंस जाली, और उसके बाद पीआईए के ऊपर दरवाजे बंद। आज अमेरिका में भी बंद, यूरोप में भी बंद, हर जगह बंद, लेकिन वो मिनिस्टर दंदनाता फिर रहा है, उसको पूछने वाला कि कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। ना सिर्फ आपकी पीआईए तबाह हो गई, बल्कि जो भी लोग, जिन पाकिस्तानी पायलट्स के पास लाइसेंस थे पाकिस्तान के और उनके पास जाबें थी मिडिल ईस्ट के अंदर या यूरोप के अंदर, सबको निकाल दिया गया था, लेकिन उस मिनिस्टर को आज तक नहीं पकड़ा गया। ये तोहफा भी मेरे मुर्शिद पाक का है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया है, बहुत सारे टॉपिक्स पे आज हमने बात की है। थैंक्स अ लॉट सर, दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू।